नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लिम्फेटिक सिस्टम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड के बारे में जानेंगे। इससे पहले के पार्ट 2 में हमने लिम्फ और लिम्फ नोड्स के बारे में जाना था, उनके एनाटॉमी और फंक्शंस के बारे में जाना था। तो आज हम स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड के एनाटॉमी और फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। आज हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या फिनिश हो जाएगा, इससे आगे हम कोई नेक्स्ट सिस्टम क्या स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लीन की। अगर हम बात करें तो स्प्लीन का एक लार्ज इनकैप्सुलेटेड और बीन शेप्स ऑर्गन है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द डायफ्राम एंड जस्ट अबव योर स्टोमक। जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारी चेस्ट है, जो हमारा लंग्स है, उसका जो इनर जो सरफेस है वो डायफ्राम उससे नीचे और स्टोमक से थोड़ा अबव, वहाँ पर क्या हमारा स्प्लीन क्या प्रेजेंट रहता है, बीन शेप्स का रहता है। जैसे आपके घर में जो सब्जी है, जैसे तो हम बोलते हैं राजमा, तो राजमा जिस शेप के रहते हैं उस तरह हमारा क्या स्प्लीन रहता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आज तो स्ट्रक्चर जैसे हमने लिम्फ नोड की हमने बात की थी, तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर थोड़ा रिसेंबल रहता है। परंतु जो इसके हम बात करें फंक्शंस की, अगर हम बात करें कुछ अदर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उससे क्या थोड़ा डिफर रहता है। तो लिम्फ नोड के अंदर क्या है, हमारा ड्रेनेज रहता है और स्प्लीन के अंदर हमारे क्या नहीं रहता है। और दूसरा क्या, हमारे स्प्लीन के अंदर क्या लार्ज नंबर ऑफ रेड सेल्स क्या प्रेजेंट रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लीन अनाटॉमी की। अगर हम बात करें तो क्या डार्क पर्पल कलर ऑर्गन्स है, इसके सिचुएटेड कहाँ पर रहते हैं हमने बात कर ली थी। अब हम साइज और वेट की अगर हम बात करें तो इसके जो एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। वेट की अगर हम बात करें तो 200 ग्राम क्या वेट रहता है। स्प्लीन का क्या है, डायफ्राग्मेटिक और विस्कुलर सरफेस क्या इसका रहता है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्प्लीन के जो आउटर कोट उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं, जो कि क्या है इंटरनली हमारे क्या जो स्प्लीन के ऑर्गन्स में क्या है ट्रैबिकुल फॉर्मेशन बनाने का काम करती है। मतलब क्या है, जो कि हमारे क्या इंटरनली जो फाइब्रोइलास्टिक कोट और के साथ क्या ये मजबूती प्रदान करने का काम करती है हमारे जो स्प्लीन ऑर्गन्स को। उसके बाद हम बात करते हैं मेनली क्या हमारे स्प्लीन के अंदर क्या दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं तो मेनली क्या हमारे स्प्लीन के अंदर क्या एक स्पंजी इंटीरियर पार्ट रहता है, जो स्प्लीनिक पल्प बोलते हैं। उसके अंदर हमारे क्या दो पार्ट आते हैं, एक आता है व्हाइट पल्प और दूसरा आता है हमारा रेड पल्प। तो व्हाइट पल्प की पहले हम बात करते हैं, जो कि बना होता है पेरी आर्टिकुलर सेट ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। ठीक है जी, तो व्हाइट पल्प हमारे लिम्फेटिक जो टिश्यूज है उनसे बना होता है विद इनलार्जमेंट कार्ड स्प्लेनिक लिम्फेटिक फॉलिकल्स कंटेनिंग ए राउंडेड मास ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है जी, तो हमने बात की व्हाइट पल्प क्या है, हमारे जो लिम्फेटिक टिश्यूज के जो पेरी आर्टिकुलर सेट है उससे बना होता है, उसको क्या बोलते हैं स्प्लेनिक लिम्फेटिक क्या फॉलिकल क्या हम बोलते हैं। ठीक है जी, दिस फॉलिकल्स के अगर हम बात करें तो स्प्लीन लिम्फेटिक फॉलिकल्स आर द सेंटर ऑफ क्या है लिम्फोसाइट है, जो प्रोडक्शन कॉल प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या हमारा डेंड्राइट सेल्स और बी सेल्स क्या है प्रेजेंट रहती है। इसको हम क्या विजिबल कर सकते हैं नेक आई से फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द स्प्लीन एज वाइटेस्ट डॉट अगेंस्ट द डार्क रेड बैकग्राउंड ऑफ द रेड पल्प। मतलब जो बैकग्राउंड जो हमारा रेड रहेगा, जो रेड पल्प उसमें हमें क्या है सफेद दो डॉट से दिखेंगे, वो क्या हमारा क्या व्हाइट पल्प क्या है वो कहलाता है। The white pulp form island with a meshwork of a reticular fiber containing red blood cells, macrophage, plasma cells। ठीक है जी, तो व्हाइट पल्प को हम एक आइलैंड की तरह, जिसके अंदर क्या हमारा नेटवर्क रहता है रेटिकुलर फाइबर्स, उसके साथ में आरबीसी, मैक्रोफेज और प्लाज्मा सेल्स क्या प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद हम रेड पल्प की अगर हम बात करें तो रेड पल्प आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस साइनोसाइट्स कंटेनिंग ब्लड सेपरेटेड बाय ए नेटवर्क ऑफ पेरीवेस्कुलर टिश्यूज विच रेफर टू एज द स्प्लेनिक कोड। ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लेनिक जो कोड है कंटेनिंग, जो स्प्लेनिक कोड है उसके अंदर क्या हमारा मैक्रोफेज जो है प्रेजेंट रहता है, उसके जिनकी क्या फैगोसाइटिक एक्टिविटी रहती है। ठीक है जी, दे आल्सो कंटेन न्यूमरस लिम्फोसाइट विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द व्हाइट पल्प। अब हम बात करते हैं स्प्लीन फंक्शंस की। अगर हम बात करें सबसे पहला जो फंक्शंस क्या है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस है, दूसरा क्या जो फिल्टर द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रोब्स एंड प्रोड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है जी, दूसरा अगर हम बात करें तो इट आल्सो प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। स्प्लीन इज फॉर्मली पार्टली बाय लिम्फेटिक टिश्यू, तो इसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके जो स्प्लीन के अंदर क्या जो हमारा लिम्फोइड रेटिकुलर एंडोथेलिक टिश्यूज क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो स्प्लीन का इन्वॉल्व रहता है हमारा प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन। दूसरा क्या हमारा जो डैमेज आरबीसीज है उनको क्या रिमूव करने का काम करता है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है रिजर्वायर है एरिथ्रोसाइट जो सेल्स है या ब्लड का। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्गन्स आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें एक स्मॉल ऑर्गन्स है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है, जो कि हमारा क्या है प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो थाइमस ग्लैंड का हमारा अपर चेस्ट बिहाइंड योर ब्रेस्ट, जो हमारे ब्रेस्ट बोन है जो स्ट्रेनम्स है जो मिडिल बोन उसके जो बिहाइंड क्या हमारा क्या थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। इट इज साइड बिटवीन योर लंग्स इज अ पार्ट ऑफ योर चेस्ट कॉल्ड द मीडिया स्टेनम। उसके बाद हम बात करें इसके कलर की, अगर हम बात करें पिंकिश ग्रे क्या है कलर का रहता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू इरेगुलरली शेप्ड पार्ट्स लोब्स, इसके अंदर दो लोब्स रहती है। ठीक है जी, राइट एंड लेफ्ट लोब्स।
तो दिस लोब्स हैव लॉट्स ऑफ स्मॉल बम्प, इनके अंदर क्या है, इन लोब्स के अंदर स्मॉल स्मॉल क्या बम्प्स रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थाइमस ग्लैंड इज क्वाइट बिग इन बेबीज एंड चिल्ड्रन। तो थाइमस ग्लैंड क्या, जो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर क्या है, साइज में क्या बढ़ा रहता है, इट रीच इन बिगेस्ट वेट अबाउट 1 ounce ड्यूरिंग प्यूबर्टीज। ठीक है जी। तो थाइमस ग्लैंड इज अ मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड, योर थाइमस एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग टी सेल्स बिफोर योर बोन्स। तो जो थाइमस ग्लैंड क्या है, वो जो बच्चे के जन्म से पहले ही क्या वहाँ पर क्या वो टी सेल्स फॉर्मेशन बनना क्या स्टार्ट हो जाता है। इट कीप प्रोड्यूसिंग टी सेल्स एंड हैव ऑल द टी सेल्स नीड टू टाइम योर इज प्यूबर्टीज। ठीक है जी। आफ्टर प्यूबर्टी क्या योर थाइमस ग्लैंड स्लोली स्टार्ट टू डिक्रीज इन साइज एंड रिप्लेस बाय फैट। मतलब जब बच्चे का जब जन्म होना होता है तो उस समय पर क्या हमारे जो थाइमस ग्लैंड का टी सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, और उस समय क्या जो इन्फेंट्स के अंदर थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे उनकी एडल्ट स्टेज हो जाती है थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट मैच्योर एंड बिकम स्पेशलाइज्ड टी सेल्स इन योर थाइमस। ठीक है जी। आफ्टर जब टी सेल जो मैच्योर हो जाती है, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है, ट्रैवल योर लिम्फ नोड के द्वारा ट्रैवल करती है अदर ऑर्गन्स इन योर लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हमारे हेल्प करती है इम्यून सिस्टम में फाइट डिजीज एंड इन्फेक्शंस। तो फ्रेंड्स आज हमारा यही तक था। तो आज हमने लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड के बारे में जाना। तो आज हमारा क्या लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, फिनिश हो गया।